इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, उसमें क्या करते हैं, क्या होता है? हम जीआईएस में हम लोग यही करते हैं कि एक सर्टेन लोकेशंस निकालते हैं किसी भी रेफरेंस पॉइंट की और उसके बाद फिर सैटेलाइट इमेज के थ्रू हम लोग उस पॉइंट को लोकेट कर लेते हैं। फिर अपनी ज्योमेट्रिक डिजाइन वगैरह में हम लोग उसको यूज करते हैं, टोपोग्राफिकल व्यूज लेते हैं। जीआईएस में कौन से 5 पैरामीटर्स आते हैं? जीआईएस की डेफिनेशन में जो बताए थे। नहीं, 2D 3D रियलाइजेशन नहीं। मुझे तो लग रहा है आप 100 साल पीछे चले गए। मैं तो जरा आपकी बात आपके 2 महीने पीछे जाओगे, आप तो 2 साल पीछे चले गए। जीआईएस की डेफिनेशन में कौन से पैरामीटर्स आते हैं? 1 2 3 4 5। हाँ, नाम बताने। मैम आज आप बता दें। हम शुरू से पढ़ा रहे हैं मेरी आपका। नहीं तो आप लोग क्लास में क्या कर रहे हैं, थ्योरी में? मतलब मैम वो थ्योरी में समझ नहीं आ रही हम क्या पढ़ रहे हैं। थ्योरी में कुछ थोड़ी पढ़ रहे हैं, आपका लैब का वार्ड कुछ थोड़ी है। उन्होंने मुझे लेक्चर भेजे थे, नाम वगैरह वो तो सेम है। जीआईएस की डेफिनेशन मैंने पढ़ानी थी, मैंने ये सब कुछ वो कह रहे हैं हमने पढ़ाना है। ज्यादा कुछ की जीआईएस के अंदर हम सबसे पहले एक टूल है या एक सिस्टम है या एक मेथड है। मैम थ्योरी में तो हम स्मार्ट कार पढ़ रहे हैं, जो एक डेटाबेस मैनेजमेंट है। जी जी, सॉरी। जीआईएस के अंदर बेसिकली 5 चीजें आती हैं जो उसकी डेफिनेशन के अंदर आती हैं। जीआईएस एक टूल है, एक मेथड है, डेटाबेस सिस्टम है। याद है कुछ इस तरह की चीज? जी मैम ये याद आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। जिसके अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं डाटा, फिर हम स्टोर करते हैं, रिट्रीव करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं और फिर हम एनालिसिस करते हैं। मैंने ये जीआईएस की डेफिनेशन है। सॉरी, दोबारा बोलो। नहीं 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 नहीं, आप शुरू से भी जनरेट करते हो। जैसे आपने मैंने आपको काम दिया था, जो प्रोजेक्ट दिया था, उसके अंदर आपको सिर्फ इमेज था, आप उसको वेक्टर फॉर्मेट में खुद जनरेट किया। आप खुद भी जनरेट कर सकते हो। जिस तरह जीपीएस है, उसका डाटा आप खुद जनरेट करते हो। आप जा जाके लोकेशन लेते हो। जीपीएस आप लोगों ने देखे हुए हैं? उनको यूटिलाइज किया अभी तक? नहीं नहीं नहीं, जो फिजिकली जो हैंड हेल्ड जीपीएस है। आप में से किसी बच्चे ने यूनिवर्सिटी में किया काम? तो आप लोगों ने सर्वे पढ़े हुए हैं? हम यूनिवर्सिटी के पास नहीं है। यूनिवर्सिटी के पास है। उन्होंने आप पे भरोसा नहीं किया।
हाँ, आप पे भरोसा नहीं किया मैंने। जैसे आप लोग ट्रांसपोर्टेशन के हैं, आप लोगों ने फॉर एग्जांपल लेवलिंग करनी है, तो आप कौन कौन से टूल यूज कर सकते हैं? मतलब मशीन यूज कर सकते हैं या कोई सर्वे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज यूज कर सकते हैं? यूटिलाइट यूज करते हैं, ऑटो लेवल। Theodolite भी use कर सकते Theodolite, हाँ। इसी तरह को यूज करते थे। इसी तरह जीपीएस जो है ना वो लोकेशन लेने के लिए है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने कंस्ट्रक्शन करनी है रूट की और जिसके दरमियान में कोई एक आपने जगह सिलेक्ट कर ली है, वहां पे जितने ट्रीज है उन सबको कट करना है, उन सबकी पहले लोकेशन ले ली, उसके बाद उसका कोई प्लानिंग शुरू की। मैं कोशिश करूंगी कि आपको जीपीएस का भी एक लेक्चर या एक थोड़ी सी इंट्रोडक्शन ना आपको बता दूं कि जीपीएस काम किस तरह करता है और क्या होता है। अब जीआईएस का कुछ याद आया? कैप्चर स्टोरेज का, रिट्रीवल का, मैनिपुलेशन और एनालिसिस का। जीपीएस सिर्फ डाटा कलेक्शन के लिए काम है। जीआईएस ये है कि कलेक्शन करने के बाद आपने एनालिसिस करनी है, आपने उसके ऊपर कोई काम करना है, आपने रिट्रीव करके या आपने मैनिपुलेट करके कोई ना कोई अपनी आउटपुट निकालनी है। अब रास्टर और वेक्टर में तो फर्क याद है? क्या है? मैम पता है रास्टर पिक्चर मैम रास्टर में जो है वो ग्रिड्स की फॉर्म में होता है डाटा स्टोर, और वेक्टर में लाइन पॉलीगॉन और उसके अंदर लाइन और पॉलीगॉन में होता है। वेक्टर का सही है, रास्टर का क्या है दोबारा बताना? रास्टर का मैम ग्रिड्स की फॉर्म में, पिक्सेल्स फॉर्म में बनता है। पिक्सेल्स फॉर्म में होता है, हाँ जी। बिल्कुल। तो अगर मैं आपको इमेज दूं तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये रास्टर है, ये वेक्टर है, ये मैप किस फॉर्मेट में था। यस मैम। इंशाल्लाह। डेम का पता क्या होता है? सॉरी मैम, डेमोग्राफी। यस मैम। मैं वही पिक्चर के थ्रू जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं उसको डेमोग्राफी कहते हैं। डेमोग्राफी क्या होती है? मैम जो हम किसी जगह का मैम सर्वे करते हैं तो उससे जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो हमारी डेमोग्राफी होती है। हाँ जी, तो मैं तो डेम की बात कर रही हूँ। होता है। हाँ जी, मैं डेम डिजिटल एलिवेशन मॉडल। यस मैम। इसके अंदर ये होता है कि हमारे पास 3D में वो आ जाता है डाटा। तो मैं यही बोल रही थी पहले भी, डेमोग्राफी कहाँ से आ गई? मैंने कहा शायद आपने डेमोग्राफी जिसमें 3D का डाटा हो। और जियो रेफरेंसिंग क्या होती है? मैम जियो रेफरेंसिंग ये होता है कि हम एक किसी पॉइंट को रेफरेंस बना के उसके अकॉर्डिंग हम दूसरे पॉइंट्स को वो मार्क करते हैं। ठीक है, करते क्या है उसमें? क्या करते हैं उसमें हम? मैम लोकेशन को फाइंड करने के लिए। मैम मतलब जो लोकेशन मतलब जिन पे हमारी एक्सेस नहीं है, हम उनको इजीली अपने एरिया में लाकर उनके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं एक डिफाइंड एरिया में। सिंपल वे में लेट लॉन्ग को मैम वो करते हैं, इनपुट देते हैं। हाँ, लेट लॉन्ग असाइन करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने इमेज ऐड किया, वो जियो रेफरेंस नहीं था। जियो रेफरेंस में लेट लॉन्ग की इंफॉर्मेशन नहीं थी। जियो रेफरेंसिंग के बाद उसके एक एक पिक्सल के अंदर लेट लॉन्ग की इंफॉर्मेशन आती है, या एक एक जगह पे या उसकी एक एक जगह क्या कहते हैं उसके पूरे मैप पे लेट लॉन्ग की इंफॉर्मेशन आ रही है उसको।
किया इस काम की नहीं किया ये? जियो रेफरेंसिंग की थी कि नहीं की थी? की थी मैम, की थी। यस मैम की थी। कितनी थी टाइप की मैम। जियो रेफरेंसिंग? मैम ये दो तरह दो की टाइप मैम 2 टाइप्स की थी। हाँ जी, नाम बता सकते कोई? स्पेशल नहीं नहीं एक मिनट। एक मैम इसको हम कॉन्फिडेंशियल रखना चाहेंगे। चलो, मैम इसके आगे चले फिर बस हम। ये रिलेटिव रिलेटिव और एब्सोल्यूट। एक रिलेटिव होता है, एक एग्जैक्ट होती है मैम। एब्सोल्यूट रिलेटिव। एब्सोल्यूट में क्या होता है? एब्सोल्यूट में मैम हम एब्सोल्यूट उसके में जो उसके गूगल ओरिजिनल अर्थ वो पे पुट करते हैं। पोजीशनल Longitude उसके कोऑर्डिनेट होते हैं, हम उन्हीं को ही इधर इंसर्ट करते हैं। गूगल अर्थ से मैम कोऑर्डिनेट ले यार लेते हैं, एक तो बंदा वो- बोले ना, हम्म, सारे अच्छा। बोल रहे हो, कंफ्यूजन हो रही है, समझ नहीं आ रही कुछ। यार ये बस तारे को चुप करा लो, बाकी सारे खुद ही सही बोल रहे हैं। जब चीजें आती नहीं है तो चुप करके रहते हैं। नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते क्लास में। भाई नंबर नहीं बना रहा, चीजें आती है तो बोल रहा हूँ। आप बोलो आप मैम सब बदतमीजी कर रहे हैं आपके होते हुए। अल्लाह दा वास्ता ही तुम। चलो आप लोग लड़ लो, मैं एंजॉय कर लेती हूँ। मैम ये ना, मैम रमजान में भी देखें आपस में लड़ते हैं, इनको देखें कोई ख्याल नहीं है। आप लोग अब घर में बैठे ना, वो महीने बाद आपने जब फेडअप, तो खैर ज्यादातर लोग तो फेडअप हो चुके होंगे, बॉयज तो सारे ही हो चुके होंगे। यस ठीक है, यस मैम, यस मैम। तो ये आपने साल बाद जब मिलना है ना, जिनसे सबसे ज्यादा लड़ाई होगी ना, वही आपको सबसे ज्यादा याद आएंगे, ये याद रखना। मैम आप फेड अप नहीं हुई घर मैम? वाकई मैं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुई। तो इसका मतलब सबसे बेस्ट फ्रेंड होगा मैम। इसका मतलब हमें ज्यादा लड़ना चाहिए ना, ताकि बाद में ज्यादा प्यार हो। उसका ये है कि आपका ये टाइम गोल्डन पीरियड है। आप लोगों को ना, अभी जितने भी आप लोग हैं उसमें से 10 मेरे सामने बच्चे होंगे जिनको थोड़ी बहुत स्टडी की फिक्र होगी, बाकी किसी को नहीं होगी। तो बहुत ज्यादा फिक्र है। नहीं, बाकियों को है 10 के मैम अलावा। हमें रात को नींद नहीं आती, इतनी फिक्र है मैम। रात को हम सोचते हैं सुबह लेक्चर लेने हैं, बस ये सोचते सोचते सो जाते हो। बड़ी तो फारग जिंदगी आप लोगों की। और आपको मिल भी जाती है। डियर क्या बात हो गई है। चला वो भी तो करना आपको- करना भेज दें घर ही। अब तो आपको मिल भी जानी है, क्योंकि पेपरों का भी आज तक कोई मसला नहीं है। जिन्होंने जो पढ़ना था पढ़ लिया, जिनके जो जीपीए आने थे वो आ गए, जिनके ख्वाब थे कि हम आखिरी सेमेस्टर में लेंगे, मुझे तो नहीं लगता कोई पेपरों वाला सीन लग रहा है अभी तो। हम आप प्लीज आओ, मैं एक मिनट दे दें। पंजाब यूनिवर्सिटी में बोले यार सोने तो दो ना। मैम ये कुदरती है काम। मैम पंजाब यूनिवर्सिटी में समझ डिक्लेयर कर दी है। नहीं, इस पंजाब यूनिवर्सिटी ऑनलाइन पेपर ले रही है। मैम वो एक परफॉर्मेंस सर्कुलेट कर हो रहा है कि पंजाब यूनिवर्सिटी की जो स्टूडेंट फेडरेशन है उसने ये क्या नाम है डिसीजन लिया है कि स्टूडेंट्स के पेपर नहीं होंगे और उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। हाँ यहाँ पे तो बात आ रहा है कम से कम। यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ऑनलाइन पेपर हो रहे हैं। जैसे विर्चुअल यूनिवर्सिटी पेपर लेती है ना, उस तरह ये आप स्क्रीन जो है वो शेयर नहीं कर सकते। मतलब आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा, तो आपने 10 मिनट के अंदर वो अपना काम कंप्लीट करना है। आप कोई और चीज खोलोगे, आपका पेपर वहीं पे कैंसिल हो जाएगा या वापस हम मोबाइल खोल लेंगे। नहीं तो मैम जो ये आजकल की दिखती है ना। मैम जो इसके ओपन के पेपर वो सॉरी प्राइवेट एक मिनट इसका सवाल तो सुनने दीजिए बेटा। मैम वो क्वेश्चन है मेरा कि मैम ये जो प्राइवेट वगैरह के पेपर्स होते हैं तो वो तो सब्जेक्टिव होते हैं, उनका किस तरह से कर रहे हैं? अब सब्जेक्ट नहीं, ये होता ही है कि आपको टाइपिंग करनी पड़ती है थोड़ी बहुत, जिसकी टाइम लिमिट होती है कि आपने 5 मिनट के अंदर इतने वर्ड बस लिखने हैं, इतना पैराग्राफ लिखना है बस। सही। लेकिन आप लोगों का यह कि आपकी टेक्निकल चीजें हैं, तो मुझे नहीं पता उसके पेपर कैसे होंगे, लेकिन विर्चुअल यूनिवर्सिटी में पेपर ऐसे ही होता है। मैम हमारे पेपर कब होंगे? मैं वही तो कह रही हूँ कि आप लोगों की टेक्निकल साइड है, तो मुझे नहीं पता कि पेपर कैसे होंगे, लेकिन अभी तक यही है कि पेपर आप लोगों के लेने हैं और जल्द से जल्द लेने हैं ताकि आपको डिग्री देके फारग करें। फिलहाल आप 8th सेमेस्टर है वो गले की हड्डी बना हुआ यूनिवर्सिटी की। मैम इस दफा समर होगा? कहाँ होगा, यूनिवर्सिटी नॉर्मल खुल नहीं रही। ये तो नहीं होगा, ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। हाँ, ये किसी अब होगा। जिनके बेचारों के हैं एफ वो क्या करेंगे? वो अल्लाह से दुआएं करें इंशाल्लाह अगले साल। अली अच्छी बात करते हैं, अगर अच्छा मुंह ना हो तो।
वाओ ओली चलें पढ़ना शुरू करें। यस नो मैम यस मैम बिस्मिल्लाह मैम बस कर ली ना। अब हर 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद दोबारा हम बातों का सेक्शन रख लेंगे, लेकिन थोड़ा सा काम शुरू करते हैं। यस मैम यस मैम। यस मैम मैम यहाँ पे लेट आने वाले को पैसे तो नहीं पड़ेंगे? मैं वही तो कह रही, मेरे पैसे खा लिया आप लोगों ने। किसने दुआएं और बददुआएं दी? मैम हमें जो खाना बता दें हम आपको खिला कैसे दें। आज मैंने तो नहीं दिया जी, ऐसे यूनिवर्सिटी आ नहीं रहे, मेरे घर ट्रांसफर करोगे? मैम आप एड्रेस बता दें, घर आ जाएंगे। टीसीएस मैम यही पैसा कर दें। जसमन ये पार्ट टाइम फूड पांडा पे काम करता है। एक ही कमा रहा है वो तो आजकल। देखो आप लोग तो बातें तो ना करो। नहीं वो बात भी नहीं बना रहा है। मैम ये इतने हमारे लेक्चर ले रहे हैं, मतलब सुबह 8 से स्टार्ट होते हैं 4 बजे तक मुसलसल। मैम इसमें कोई रिलीफ भी नहीं देते हमें। तो मैम एक मेरे दोस्त हैं इसी क्लास में, उनको तो कल बुखार हो गया लेक्चर अटेंड कर कर। यस मैम, मुझे बुखार हुआ। सब्र करें, आपको देते हैं रिलीफ। ये किसको चाहिए रिलीफ? उसको पेपरों से रिलीफ मिलेगा, एफ लगा। मैम इसको देते हैं, रिलीफ देंगे इसको। मैं कह रही हूँ ना, एफ मिलेगा। मैम मैं अपने एक फ्रेंड की बात कर रहा हूँ क्लास फेलो की, उसकी वो मतलब उसको मैम वो फ्रेंड सिर्फ एक ही है, हमें पता है इसका कौन है मैम। कौन है? रोल नंबर 202। या चले अब मुझे थोड़ा सा प्रोजेक्शन बताएंगे, क्या होती है प्रोजेक्शन? मैम प्रोजेक्शन 3D को जब 2D में कन्वर्ट करते हैं तो प्रोजेक्शन। एग्जैक्टली। इसकी कितनी टाइप्स बेसिकली मैंने बताएंगी? 4। नाम बताएं। 4 मैम शेप होती है और उसका वाल सर क्या होती है? नहीं मैं भूल गया मैम। एक सिलेंड्रिकल होती है, कॉनिकल होती है जी और अजीमुथल होती है। सिलेंड्रिकल किस एरिया को प्रिजर्व करती है? मैंने कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछ लिया? मैम हमसे क्वेश्चन ना करें, हम इतने दिन फ्री रह रहे के हमें कुछ भी नहीं याद। तो खोल लो अपने लेक्चर। मैम हमारे हॉस्टल में पड़ी हैं सारी चीजें, कपड़े तक वहीं छोड़ आए थे हम तो। मुझे तो मैसेज आया हुआ कि हॉस्टल खोल दिया इन्होंने आप लोगों के लिए। मैंने कैसे कह रहे तुम? मैं बड़े भाई के पहन रहा हूँ आजकल। मुझे ये मैसेज आया था यूनिवर्सिटी वालों की तरफ से कि हॉस्टल हम ओपन कर रहे हैं लास्ट सेमेस्टर के लिए, वो आके अपनी चीजें वगैरह लेके जा सकते हैं। लेकिन मैम वो मोस्टली स्टूडेंट्स का इशू आ रहा है कि वो रोजे में आने जाना ट्रैवलिंग करना थोड़ा मुश्किल है उनके लिए, तो इस वजह से वो स्टूडेंट्स के लिए जाना है इफ्तारी में थोड़ा मुश्किल है रोजे में। बेटा बड़े हो जाओ, कब बड़े होना है? अभी मैम वाकई बहुत से इश्यूज हैं, सिर्फ एक हॉस्टल ओपन कर देने से सारे मसले खत्म नहीं हो जाते। मैम गुलाम को तो डर लगता है भाई निकल के। आप क्लास स्टार्ट करें सिलेंड्रिकल प्रिजर्व इक्वेटर। ये कौन बोला है? ये कौन अच्छा बच्चा बोला है? मैम सरीम अरे चलो मुझे तो खैर बच्चों आप लोगों के नाम तक नहीं याद। सालिम बिन नदीम। मेरा भी नहीं याद होंगे। एक दो के याद थे, वो भी अब भूल गए। मैम वही मैं कह रहा हूँ, देखे आपको नाम भूल गए, हमें सिलेबस भूल गए। मैम मुझे तो सारिम के नाम का मतलब ही पता है मैम। सर मुझे ने क्लास में बताया था एक मरतबा, यानी कि तेजदार। यार वो आपको नोबेल प्राइज दे। मैम आज हम फ्रेश स्टार्ट करते हैं दोबारा शुरू से। मैम आज तो रील सुनते ही नहीं हो, शुरू से कर मैम आप हमारा इंट्रो ले, पहले हम आपको सीजी पे बता देते हैं। चेयरमैन साहब को मैं ऐड करने लगी हूँ। मैम आज हम कितने बजे तक फ्री हो जाएंगे? ये पहली फ्री है मैडम। भैया पहले फ्री हो तो अभी क्या फ्री होने और ये जुम्मा पढ़ाना मैंने। मुझे नहीं, अब आप मुझे तो सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन और कोनिकल प्रोजेक्शन में क्या डिफरेंस है? मैम सिलेंड्रिकल प्रिजर्व इक्वेटर करती है और कोनिकल जो है वो मिडिल लैटिट्यूड को टच करती है। हाँ जी, और जो आपकी है अजीमुथल वो किस चीज के लिए है? सारिम दे के बता रहे हैं। अजीमुथल किस मैम पोल्स को प्रिजर्व पोल्स के लिए है। और अगर हम इनको ऑब्लीक कर दें या इनको रोटेट कर दें तो किस चीज के लिए? सिलेंड्रिकल किस चीज के लिए होगी? वो ट्रांसवर्स। हाँ जी, मतलब वो तो थोड़ा अगर एक चीज ट्रांसवर्स सिलेंडर होती है, ऑब्लीक सिलेंडर होती है। ट्रांसवर्स में वो फिर पोलर उसके
अगर एक आपकी चीज जो है वो इक्वेटर पे प्रिजर्व करिए और उसको हम रोटेट कर दें या ट्रांसफर कर दें तो किस जगह को प्रिजर्व करेगी? वो पोल्स को। हाँ जी। और ऑब्लिक में किसको करेगी? ऑब्लिक में इक्वेटर। नहीं नहीं, वो वो नहीं। एब्सोल्यूट हालत में करती है ना इक्वेटर को। तो ऑब्लिक में किसको करेगी? मिडिल लैटिट्यूड को। क्लियर है? अगर आप लोगों के पास लेक्चर ये वाला नहीं है तो मैं आपसे दोबारा शेयर कर देती हूँ ये पुराना लेक्चर जो है। मैम हमारे पास कोई लेक्चर भी नहीं है। सईद को मैंने दिए हुए हैं ये लेक्चर। सईद आपने ये सईद? लेक्चर शेयर नहीं किए हुए? मैंने ट्रांसफर किए मैंने इनको। सईद ये वाला नहीं मिला, काइंडली दोबारा कर दीजिएगा। मैंने ट्रांसफर किए हुए हैं, ट्रांसमिशन पर व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें देखिए तरह वो है इसमें। एक दफा सारे कर दो दोबारा यार। तो उसमें तो प्राइवेसी लगी है आपको। मैम इसने प्राइवेसी लगा दी है, हम मैसेज तक नहीं कर सकते। अब हम अपनी क्लास में बोल भी नहीं सकते यार, मैसेज नहीं कर सकते, आप सी तो कर सकते हैं ना ग्रुप में। नहीं मैम हम फिर मेरी बात है, मैं आप लोगों को दोबारा से शेयर करती हूँ आज का लेक्चर भी और पुराने लेक्चर भी, ठीक है? तो वो आप दोबारा आप मैम आप काइंडली तारिक से कर दो, थोड़ा कोऑपरेटिव है तो वो जल्दी सेंड कर देगा। मैं दोनों को करती हूँ, ठीक है? अब मुझे बताओ कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? लैटिट्यूड क्या है? ये कोऑर्डिनेट सिस्टम अलोंग नॉर्थ मैम ये Long एक्स एक्सिस poles. और वाई एक्सिस लैट कौन से होते हैं? लैट होते हैं मैम एक्स एक्सिस 1। एक्स एक्सिस पे जो होते हैं मैम उन्हें लैटिट्यूड और जो वाई एक्सिस होते हैं उन्हें लॉन्गिट्यूड कहते हैं। लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो जो लैट है वो उनका डिस्टेंस कैसे हम मेजर करते हैं? मैम उनका डिस्टेंस में ये होता है नॉर्थ टू साउथ में, हाँ जी, और ऑपोजिट का? और उनका होता है ईस्ट टू वेस्ट में। एग्जैक्टली। और कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? कोऑर्डिनेट सिस्टम यही है कि जिसमें हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक सर्टेन लोकेशन या पॉइंट का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बता देते हैं, तो हमारा सिस्टम जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम किस रेफरेंस से? विद रेफरेंस टू मेरिडियन। एटम विद रेफरेंस टू डेटम। बिल्कुल। डेटम क्या है? डेटा में मैम सी लेवल मैम, लो एज सी लेवल। नहीं, जिसमें हम एक एरिया प्रिजर्व करते हैं यस शेप के हिसाब से, बाकी बेशक डिस्टॉर्ट हो जाए। और हम लोग कौन सा यूज कर रहे थे ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर? WGS बर्ड का 1984। बर्ड, हाँ जी। और जो है यूटीएम वो क्या है? वो मैम यूनिवर्सल है मैम, उसके अंदर हम यूनिवर्सल। आगे नाम पहले बताएं पूरा। यूनिवर्सल ट्रांसफर्स। आगे एम से भैया मर्केटर। ओ यूनिवर्सल ट्रांसवर्स मर्केटर। हाँ जी। इसके कितने जोन होते हैं? मैम इसके 44 जोन होते हैं। 60 मैम। 60। ओ सॉरी, पाकिस्तान 60 42। नहीं, हाँ, 60 जो होते हैं, पाकिस्तान 44 के अंदर 44, 3 नहीं मैम पाकिस्तान के तो 3 है, 41 42 43। हाँ जी, 3 में आता है 41, 42 और 43। जी मैम। और आप लोगों का एरिया जो पंजाब है वो किसमें 2 में डिवाइड होता है? 42 और 41 में। 42 43 में होता है। 42 और 43 सॉरी। और अगर आपसे मैं पूछूं कि इसमें अल्फाबेटिकली किस तरह चलते हैं, कहाँ से जोन शुरू होते हैं? मैम इससे सी से आई थिंक। हाँ जी, शुरू होते हैं। और इसमें क्या ऐड नहीं है? एक्स वाई ऐड नहीं है, ऐड नहीं है। नहीं, आई और ओ। आई और ओ, यस, दो आई और ओ क्यों क्योंकि ऐड वो नहीं है? मैम एक और क्योंकि दो 1 से एक और और 0 0 से बिल्कुल न्यूमेरिक करते हैं। जी बिल्कुल। चीजें याद आना शुरू हो गई हैं। यस वो ऑयलिंग हुई है ना माइंड की।
अब शेप फाइल क्या है? चले अब शेप फाइल क्या है? शेप फाइल बनाई हुई है? जी मैम। जी मैम। क्या होती है? टोपोलॉजी का डाटा होता है मैम, पॉइंट लाइन या मैम पॉइंट लाइन या पॉलीगॉन को किस ये पॉइंट Data लाइन की पॉलीगॉन form में कौन सा show डाटा कर है? देना। कौन सा फॉर्मेट है डाटा का? वेक्टर मैम ये तो वेक्टर है मैम, और इस हाँ जी, ये वेक्टर है। शेप फाइल मैम क्या इन्हीं की है? शेप फाइल बनती है सॉरी, मैम। शेप फाइल तो एक हम फोल्डर बना देते हैं जिसके अंदर हम उसका लिंक से डाटा स्टोर करते हैं, जो भी हम शेप कुछ फाइल पैनल इटसेल्फ क्या है? इटसेल्फ क्या है? क्या कंटेन करती है वो? टोपोलॉजिकल डाटा। मैम शेप फाइल longitude, itself latitude। तो लोकेशन होगी ना, जी लैटिट्यूड मैम, और वो- लॉन्गिट्यूड। इसके अलावा जी टोपोलॉजी मैम डाटा। ये तारिक बोला है ना जी मैम तो टोपोलॉजी का। जी अच्छा, जी मैम। जो भी है तो फीस बोल- जो शेप फाइल है वो नॉन टोपोलॉजिकल है। मैम ये तुसीफ बोला था, मैं नहीं बोला था। अच्छा, जो भी बोला उसने गलत बताया है। नॉन टोपोलॉजिकल है शेप फाइल, नॉन टोपोलॉजिकल है। और शेप फाइल के अंदर क्या चीजें होती हैं? एक आपकी लोकेशन होती है, लोकेशन में क्या आता है आपका लैट और लॉन्ग लैट और लॉन्गिट्यूड। और प्रोजेक्शन आती है। ठीक है, ज्योमेट्री आती है। ज्योमेट्री से क्या मुराद है? जो आप फीचर ड्रॉ करें, वो रेक्टेंगुलर है, वो सर्कुलर है, वो पॉइंट लाइन फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में है। और थर्ड उसमें एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या है? उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी फीचर। यस मैम। ये तीनों चीजें आपने ऐड की हुई हैं। आप सबसे जी पहले मैम। शेप फाइल बनाते हैं। शेप फाइल में आप सबसे पहले क्या सिलेक्ट करते हैं कि उसका नाम क्या होगा और उसकी टाइप क्या होगी। पॉइंट होगा, लाइन होगा, पॉलीगॉन। जी मैम। आप उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद आप उसकी कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करते हो। कोऑर्डिनेट सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू प्रोजेक्शन। यूटीएम में जाना है आपने, प्रोजेक्टिव में जाना है, ज्योग्राफिक में जाना है, यूटीएम में जाना है, उसके किस जोन में जाना है। और उसको बनाने के बाद जब आप फीचर ड्रॉ करते हैं और उसके एट्रीब्यूट ड्रॉ करते हैं, जैसे आपने रोड ड्रॉ किया, उसका नाम लिख दिया, उसकी लेंथ निकाल ली है, उसकी बाकी कोई फीचर, उसका स्टार्टिंग नोड क्या है, एंडिंग नोड क्या है, उसमें कौन कौन कितनी शॉप्स आ रही है, ये सारी इंफॉर्मेशन लगाते हैं। ये उसकी एट्रीब्यूट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। शेप फाइल के साथ कितनी फाइलें बनती हैं? मैम टोटल 6 फाइलें बनती है उसके मैम, साथ। 6 फाइलें बनती हैं। उसमें से बेसिक कौन सी है जिसके बगैर शेप फाइल ओपन नहीं होती? मैम उसकी 3 Dot- बेसिक है जिसमें की तो बेसिक है, एक्सटेंशंस Basic में जब आप एक तीन है। शेप फाइल बनाते मैम, हैं कौन कौन dot सी है? एक शेप फॉर्मेट है SHP डॉट एक एक SHX करके। हाँ जी, .shx है, .shp है, हाँ और जी। डॉट और डी तीसरी DBF है DBF DBF है। हाँ जी। DBF। एट्रीब्यूट फॉर्म। क्या करती है DBF? क्या करती है? मैम इतना नहीं पता। मैम ये DBF जो है ये एट्रीब्यूट बताया फॉर्मेट मैंने। को रखता है, एट्रीब्यूट फॉर्मेट के लिए सेव करता है अपने अंदर, और ये एक्सेल में भी ओपन किया जा सकता है फाइल। और आपका जो 3 है डॉट SHX क्या करती है? बल्कि डॉट SHP क्या करती है? मैम वो ये तो शेप link है, फॉर्मेट है मैम। ना। नहीं नहीं, मैं इससे आगे आ गई इसकी एक्सटेंशन पे। यस मैम। सबसे पहले आती है डॉट SHP। SHP आपकी सेव करती है ज्योमेट्री, जो आपने पॉइंट, लाइन, पॉलीगॉन जो भी लगाया, जिस भी फॉर्मेट में लगाया, वो उसको प्रिजर्व करती है। ठीक है, जो आपका जी। डॉट DBF है, जो आप उसके अंदर सेव करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इन टेबल फॉर्मेट में, वो सेव होता है डॉट DBF में, जिसको आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हो एक्सेल के अंदर। और थर्ड चीज है आपकी डॉट SHX, जो इन दोनों का लिंक जनरेट करती है, डॉट SHP का और डॉट DBF का। जी मैम। कुछ याद आया? जी मैम। जी मैम याद है। और टोपोलॉजी क्या होती है? मैम जी, रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट
हाँ मैम जी मैथमेटिकली स्पेशल रिलेशनशिप को शो करता है टोपोलॉजी। हाँ जी। मुझे बल्कि शेप फाइल से एक और चीज याद आई कि इसके अंदर शेप फाइल कौन से दो कोऑर्डिनेट सिस्टम लेके चलता है, लेट लॉन्ग मैम, एक- सिस्टम लेके चलता है? डिग्री मिनट और सेकंड और डेसिमल। जी बिल्कुल। मैम एक डेसिमल डिग्री किस तरह लिखते हैं? हम पॉइंट्स में 73.2 मैं- डिग्री या इस तरह। मिनट्स में जी। मैम लिखते हैं वो। और डीएमएस क्या है? और डिग्री मिनट सेकंड में लिखते डिग्री हैं। मिनट सेकंड और 1 मीटर में लिखते हो। मीटर वाला किस में आता है? वो डेसिमल डेसिमल में। नहीं, मीटर वाला कौन सी प्रोजेक्शन है? मैम वो यूटीएम है। मैम वो वो यूनिवर्सल यूटीएम है जिसका बेसिक यूनिट मीटर है। और हम लोग किस पे काम कर रहे थे जो आप लोगों को प्रोजेक्ट दिया था? WGS में, जियो रेफरेंसिंग में मैम। जियोग्राफिक में हम कर रहे थे। हम हम ज्योग्राफी लोगों में मैंने कर आपको कहा था यूटीएम में करना है। जोन आपको दिए थे ना, जी मैम। यस मैम। जी जी यूटीएम में किया था काम। हाँ जी। मैम वो तो आपने असाइनमेंट दी थी। असाइनमेंट भी दी थी, जो आपको प्रोजेक्ट दिया हुआ है, आपको एरिया अलॉट किए थे ना हर एक को, यस बल्कि मैम। 3 के ग्रुप जो बनाए हुए हैं और उसके ऊपर आप लोग काम भी कर जी रहे हैं। जी उसमें आप लोग हाँ जी। यूटीएम में करें। हाँ, 42 और 43। जी मैम 43। ठीक है। उसमें हम क्यों यूटीएम पे काम कर रहे हैं, क्या रीजन है? मैम क्योंकि हम लोगों ने रोड्स के डिस्टेंस निकालने हैं और वो मीटर लेंथ जो है वो यूटीएम में आती है। हाँ जी, एरिया और लेंथ जो है वो यूटीएम में निकाल सकते हैं, UTM में ज्योग्राफिक में हम नहीं निकाल सकते। जी जी और क्या पढ़ाया था पहले? मैम इसके अलावा आपने रेजोल्यूशन पढ़ाई थी, उसकी 4 टाइप्स हैं। इसकी रेजोल्यूशन की मैम। रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन, वो किस रेजोल्यूशन जी। किसकी होती है? मैम वो रास्टर डाटा की होगी। रास्टर डाटा की होती है। रास्टर डाटा का बेसिक यूनिट क्या है? पिक्सल। 1 पिक्सल है मैम। हाँ, पिक्सल है। इसकी 4 रेजोल्यूशन टाइप्स हैं। फर्स्ट का नाम बताया और उसके जी। काम बताएगा, क्या काम करता है, क्यों मैम उसको शेप लेते होती हैं। है पहले। मैम मैम शेप स्पेशल रेफरेंस वो स्पेशल रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन की पहली- बात करी। मैम एक Special शेप होती है। अच्छा, शेप में क्या करते हैं? मैम शेप में हम उसकी शेप को कोई और बताएगा? मैम उनके नाम पता है। एक शेप होता है, एक वॉल्यूम होता है, एक प्रोजेक्शन होती है और एक और पता नहीं कौन सा। ये आपने नई इजाद की है, मुझे भी नहीं पता इनका। एक होती है स्पेशल रेजोल्यूशन, टेम्पोरल रेजोल्यूशन, रेडियोमेट्रिक, और फोर्थ वन क्या है? स्पेक्ट्रल। स्पेक्ट्रल। टेक्स्ट तो स्पेशल रेजोल्यूशन में क्या आता है? मैम लोकेशन आ जाती है। मैम एरिया कवर्ड आता है स्पेशल रेफरेंस। एरिया कवर्ड आता है। एक पिक्सल के अंदर आपके ग्राउंड का कितना एरिया कवर कर रहा है? कवर्ड हुआ है। यस मैम। आपका 30 मीटर है, 40 मीटर है, 90 मीटर है, कितना है? फिर क्या आता है? सेकंड क्या बोली? टेम्पोरल रेजोल्यूशन। टेम्पोरल रेजोल्यूशन क्या है? मैम टाइम आ जाता है मैम उसके अंदर। क्या होता है उसमें? मैम ये आ जाता है जिस तरह एक लैंड है, वहां पे एक पहले उसमें वहां पे गंदम काश्त हुई थी उस टाइम के लिए, वो 6 मंथ का ड्यूरेशन होता है। उसके बाद अगले 6 मंथ के अंदर वहां पे कपास आ जाते हैं, तो ये उसका एक टेम्पोरल वो आ जाता है। इसके अलावा कोई? हम सैटेलाइट ने एक दफा डाटा कलेक्ट किया तो कितने देर बाद वो दोबारा डाटा कलेक्ट करेगा? एग्जैक्टली। टेम्पोरल रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि अगर एक सैटेलाइट आज इस जगह का, फॉर एग्जांपल हम लाहौर की बात करते हैं कि आज उसने लाहौर यूईटी के ऊपर से वो डाटा कैप्चर किया है, तो कितने दिन बाद वो दोबारा यूईटी लाहौर का डाटा कलेक्ट करेगा? 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, 40 दिन बाद। ये उसकी टेम्पोरल रेजोल्यूशन है। जी। या डेली, कौन सा सैटेलाइट है जो डेली डाटा कलेक्ट कर रहा है? मैंने आपको नाम बताए थे। मैम कोई नासा का था। मॉडस, नासा का मॉडस, जो डेली डाटा डेली आपको डाटा करता है। मॉडल मॉडस, MODIS, मॉडस, जो 16 डेज। ये आपकी उस पे एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है, लेकिन कभी आपने काम करना है, फॉर एग्जांपल आपको जैसे डिजास्टर आया कोई,
कोई फ्लड आया है, तो आपको डेली का डाटा चाहिए ना। जी मैम। कोई एप्लीकेशन ये है कि आपको कहती है कि जैसे क्रॉप है उसमें डेली इतना चेंज नहीं आता, आपको 15-20 दिन के बाद ही डाटा चाहिए। इस तरह की एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मॉडल जो है वो डेली डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। अब थर्ड कौन सी है टाइप रेजोल्यूशन, जो सैटेलाइट जी। अच्छा, जो हम लोग कम्युनिकेशन की बात करते हैं वो सैटेलाइट और है, जो जैसे टेलीफोन है या जो इस तरह की चीजें हैं वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, वो और काम करते हैं, और जो डाटा कैप्चर वाले हैं वो और काम करते हैं, उनका काम करने का तरीका बिल्कुल और है। मैं वो जीपीएस सिस्टम है, जैसे लोकेशन सिस्टम के लिए हो रहा है, वो पूरा एक नेटवर्क बनता है, ग्लोनास है, जीपीएस है, और भी 2-3 नाम है मुझे तो याद नहीं, वो और तरह के काम करते हैं, उनका काम सिर्फ डाटा लोकेशन लेना। जी जी। मैम आज हमने जुम्मा के बाद क्लास नहीं लेनी, जुम्मे के बाद है भी नहीं बस शुक्र। मैम ये भी अब मैम 10 मिनट रह गए हैं, आप बस करें अब। 10 मिनट कहाँ रह गए हैं, 1 बजे तक क्लास है, 10 मिनट कहाँ रह गए मैम? 12 बजे तक हमने जुम्मा पढ़ना है, बस करें मैम। रोज कोई नहीं अपनी घड़ी जो है ना आगे की हुई है मैम। फिर हम 1 बजे के बाद क्लास, फिर हम जुम्मे के बाद क्लास रखेंगे, मैंने तो पढ़ाना है फिर। मैम आज पहला दिन है मैम, ये कोरोना की पेंडेमिक की वजह से ना वो जुम्मे की टाइमिंग्स भी चेंज हुई हैं। क्या टाइमिंग हुई है मैम? 1:20। क्या टाइमिंग क्या हुई है? 1:20। हाँ, क्या टाइमिंग कोई बताएगा? मैम हाँ, मैं 4 बजे के बाद क्लास लूंगी, ठीक है। तो घर बैठे ना, अब तो ये बहाना आपका खत्म हो गया कि हम आ नहीं सकते, हॉस्टल बंद हो रहे हैं, गेट बंद हो रहे हैं। हमने रोजा कब खोलना है फिर? आप लोग जितने भी लड़के हैं उनमें से तो कोई भी घर के काम नहीं करता होगा, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह माफ मैम, हम घर में बैठे हैं, पूछे जरा आके इधर। क्या अफ्तारियां बना रहे हो, सहरियां बना रहे हो? नहीं मैम। तो फिर मैम बस कर दे, मेरा सुन सुन में थक गया। उसका कनेक्शन लॉस्ट हो गया। मैम वो रूट निकल जाते हैं, जरा जल्दी फ्री कर दीजिएगा। अच्छा जी, 1 बजे करेंगे मैम। जिसको कुछ समझ नहीं आ रही वो क्या करे? वो अपना प्रीवियस लेक्चर खोले और मुझे बताना शुरू करे। थर्ड रेजोल्यूशन कौन सी है? मैं तो एक कॉपी पेंसिल पकड़ो, एक पेज पकड़ो और उस पर लिखते जाओ कि आज क्या आप दोबारा सारा रिवाइज करें। मैम आप रिकॉर्ड नहीं कर रही मीटिंग? नहीं मैम, रिकॉर्डिंग पे लगा देनी थी, हमने सुन लेना था। अच्छा, ये काम भी मैं करूं, आपको पढ़ाऊं भी मैं, आपको क्लास में भी मैं पढ़ाऊं, फिर भी आप याद ना करो, फिर आपको हमें कुछ याद नहीं रहता। नहीं मैम, आपने बस आप होस्ट है ना, तो आप रिकॉर्डिंग पे लगा दें, ये हम बाद में सुन लेंगे। हाँ मैम, ये अच्छा है, हम फिर आराम से। सॉरी, नेक्स्ट रेजोल्यूशन। मैम जुनेद कह रहा है उसको एडमिट कर लें, वो काफी देर से वेट कर रहा है। मैम कुछ स्टूडेंट्स को वो का इंटरनेट इशू हो गया था तो वो डिस्कनेक्ट हो गया, काइंडली उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप ऐड कर लें। थैंक यू। मेरा सिस्टम ही हेल्ड हो गया, किसने बददुआ दी है? मैम नहीं दी है। मैम बस वो भी कह रहा है छुट्टी कर दें। नहीं सही हो गया, बेफिक्र है। मैम प्लीज छुट्टी कर, आज छुट्टी कर दे, नेक्स्ट जुम्मे से हम टाइम से पढ़ेंगे। मुझे पहले मैं उस वक्त छुट्टी देती आप लोगों को, अगर आपको पिछला सारा याद हो तो मैम आपकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। नहीं मेरी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले मुझे सारा पिछला बताएंगे, अब अगली रेजोल्यूशन पे चलते हैं। कौन सी है बताओ अगली रेजोल्यूशन? कोई एक टेम्पोरल बता दी और स्पेशल बता दी। इसके बाद एक है स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन और एक है रेडियोमेट्रिक। स्पेक्ट्रल में क्या होता है? हाँ जी, रेडियोमेट्रिक। मैम स्पेक्ट्रल में हम कलर्स वगैरह लेंगे, उसका स्पेक्ट्रम देखते हैं। कौन सी आती है? कलर डिफरेंशिएटर। हाँ मैम स्पेक्ट्रम में हम कलर डिफरेंशिएट करते हैं।
किस बिहाफ पे होते हैं मैम। बैंड्स होते हैं, मैम, किस बिहाफ पे bands। कलर डिफरेंशिएट करते हैं? मैम उनके ऊपर नहीं 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 नहीं, आप स्विच बता रहे हो, आप उल्टा बता रहे हो। जो स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन है वो आपका विजिबल लाइट जो है या आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है उसके अंदर से जो डाटा कलेक्ट हो रहा है 0.4 से लेकर 0.5 तक, या आपकी विजिबल लाइट में से कौन सी रेंज है 0.4 से 0.5 तक? मैम ये लो विजिबल कौन सा कलर है? रेड कलर है। विजिबल लाइट कौन कौन से 3 कलर पे है? रेड ब्लू और रेड ब्लू ग्रीन। हाँ जी, तो 0.4 कौन सी है? 0.4 से 0.5 तक जो है ग्रीन है शायद। आप लोगों ने एफएससी की है ना? जी जी, मैम। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तो हाँ, अब आप ये अब तो वो भी स्टूडेंट आ रहे हैं ना जो कह रहे हैं पेपर दिए बगैर पास हुए हैं। मैम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिल्लू। स्पेक्ट्रम के अंदर आरजीबी में सबसे पहले क्या आता है? रेड बी आता है, बी आता है ब्लू बिल्लू आता है मैम, पहले बिल्लू। 0.4 से लेके 0.5 तक, देन है ग्रीन की 0.5 से 0.6 तक, और आर की है 0.6 से 0.7 तक। फिर इस बैंड के बाद मतलब विजिबल के बैंड के बाद कौन सा बैंड आता है? ये क्या चीज आती है? इंफ्रारेड, जिसमें Infrared डिवीजन की हुई है नियर इंफ्रारेड, मिड इंफ्रारेड और फार इंफ्रारेड। ये भी लेक्चर आप लोगों के पास है? हम नहीं, ये भी नहीं है हमारे पास। तो मैं आज सारे आपसे दोबारा शेयर करती हूँ नेक्स्ट क्लास में जी, ना। please, हाँ thank you. नेक्स्ट क्लास में ना, अब आप लोग देख लो नेक्स्ट क्लास में क्विज होगा। आहो चेयरमैन। नो मैम। यस, आप लोगों को पिछला कुछ याद नहीं है। तो पढ़ा तो रही हूँ। मैम ये सॉफ्टवेयर मुश्किल है, कोई और आसान वाला करवा दें। दो हैं, या तो आप आरजीएस यूज कर लो या QGIS यूज कर लो। अभी भी आप लोगों के पास ऑप्शन है, आप करना चाहते हो डिजिटाइजेशन कर लिया, शेप फाइल वैसी बनती है वहां पर भी और यहाँ पर भी। आप लोग नेक्स्ट काम करना जो चाहते हो आपने तो आप स्टार्ट different करवाया कर लो। होगा यही करवा दीजिए। नहीं मैम, आप सही कह रही हैं, दूसरा सॉफ्टवेयर सीख लेते हम लोग। हाँ, ये तो मैं मैम, सीख यही लिया वाला थोड़ा बहुत जितना सीखना था। मैम यही वाला Next. करते हैं इंस्टॉल। नहीं मैम आप ये यूज करते हैं। मैम कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हो जिसमें हमें कुछ ना सीखना पड़े। मैम वो एक्सेल और पावर पॉइंट पे मारी था, थोड़ी ग्रिप करवा दे मेरा आप। एक्सेल के फॉर्मूले मैंने आपको कहा था आपने लगाना, किसी ने सीखे? नहीं मैम, आते हैं लगाना फार्मूले। आप में से किसी एक स्टूडेंट ने मुझे मेल की थी नेटवर्क एनालिस्ट के ऊपर, वो कौन सा बच्चा है? एम तारिक था। हम इसके नहीं, मैम, पित्ते में मैंने पत्नी निकल आई थी। बेटा मुझे किसी ने मेल की थी कि उसने नेटवर्क एनालिस्ट के ऊपर काम कर लिया। कौन था वो? मैम ये जो आप नाम ले दिए हमारी क्लास में से किसी नहीं है। और मैम करीम था, फहद अब्दुल था। करीम। जी मैम मैम, मैं फहद, हूँ फहद। दोनों 45 चार्ट थी। मुझे नाम नहीं याद, लेकिन मुझे इन छुट्टियों में एक मैसेज आया, मेल आई थी कि मैं यहाँ पर नेटवर्क एनालिस्ट के ऊपर काम करूँ। मैंने अभी आप लोगों को करवाई नहीं थी। आप लोगों की डिजिटाइजेशन हो गई, आप लोगों ने आप ड्रा करना सीख लिया, आपने डेटाबेस बनाना सीख लिया। मुझे बताएं डेटाबेस क्या होती है? रेडियोमेट्रिक सॉरी रेजोल्यूशन रह गई, बस वो एक दफा पढ़ ले फिर आगे डेटाबेस क्या आते हैं। रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन क्या है? बिट्स के फॉर्म में मैम डाटा होता है उसमें। मैम बिट्स और बैट का उसके अंदर होता है कंसेप्ट। 8 बिट। 8 बिट 2 अगर पावर 8 बिट हो, नहीं अगर 8 बिट हो तो क्या उसकी वो होगी, रेंज होगी 0 से 255 तक। 0 से 255 तक। और इतने कलर पैलेट होंगे, आर के इतने कलर पैलेट होंगे, जी के इतने कलर पैलेट होंगे 250 में। ठीक है, नेक्स्ट डेटाबेस क्या है? डेटाबेस क्या है? किस फॉर्मेट में? अरेंज फॉर्मेट में। आपने डाटा किसी जगह पे सेव किया, लेकिन इस तरह सेव किया कि आप दोबारा उसको मीनिंगफुल फॉर्म में बाद में रिट्रीव कर सको। यस मैम रिट्रीव।
रिट्रीव कर सको। क्वेश्चन सानू नहीं पढ़िया जा रहा, कसमें अंदर ही लगे जा रहे हैं। आप लोगों को मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर दे, चलें ये बाद में करते हैं। पहले आप मुझे डेटाबेस बताएंगे, डेटाबेस के अंदर कौन सी 3 टाइप्स मैंने आपको बताई थी, बेसिक कौन सी 3 टाइप्स हैं जो हम जीआईएस में यूज करते हैं। मैम आपकी आवाज कट रही है। कौन सी डेटाबेसेस हैं जो हम जीआईएस में यूज करते हैं? पर्सनल है मैम, 3 होती है मैम इसमें। कौन कौन सी? पर्सनल, हाँ जी, पर्सनल है और फाइल एंटरप्राइज। पर्सनल क्या है? पर्सनल जियो डेटाबेस मैम उसमें उसकी स्टोरेज कम होती है 2 GB तक, माइक्रो लेवल तक। हाँ जी, सिर्फ एक बंदा और यूज कर सकता है। एक बंदा यूज कर सकता है। फाइल के अंदर सिर्फ एक ग्रुप कर सकता है मैम, उसकी थोड़ी रेंज से ज्यादा। मैम उसकी 1 टेराबाइट तक उसकी मैम होती है और उसको डीकोड नहीं किया जा सकता। डीकोड। और पर्सनल को किसमें करते हैं? पर्सनल की डायरेक्ट एक्सेस किसमें है, किस सॉफ्टवेयर में? मैंने बताई थी। जैसे आपका डीबीएफ फाइल जो है, शेप फाइल की, वो किसमें खुलती है? एक्सेल में। तो जो एक्सेल फॉर्मेट में खुलती है ना, इसी तरह जो आपकी एक्सेस फाइल है ना, एक्सेस डेटाबेस, उसमें खुलती है। और एसडीई के नाम से कोई है मैम? नहीं, वो तीसरी है, वो एंटरप्राइज। अभी हम किसकी बात करें? अभी हम बात करें पर्सनल की। पर्सनल डायरेक्ट ओपन होती है एमएस एक्सेस में। आपकी फाइल जो पर्सनल है वो इसमें खुलती है, जो फाइल है वो आप डिकोड नहीं कर सकते। और तीसरी है एंटरप्राइज, जो कि मल्टी यूजर है, जिसमें हम नेटवर्किंग के थ्रू एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। एक सर्वर होता है, बाकी सारे जो उसी के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है? SDE। हाँ जी, SD स्टैंड फॉर स्पेशल डेटाबेस इंजन। हाँ जी, जिसके अंदर हम रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन कर देते हैं और चीजें डिफाइन कर देते हैं कि ये बंदा ये काम करेगा। उसके अंदर पूरे सीक्वेंस आपकी मर्जी होती है, आपने उसको किस तरह चला। अब ये यूज होती है, आप किसी कंपनी में जाएं तो ये यूज होती है। ठीक है, अब मुझे बताएं शेप फाइल में और फीचर क्लास में क्या डिफरेंस है? लिख के लगाइए, ये तो होगा। जो बताएंगे। डेटाबेस, फीचर क्लास और शेप फाइल में क्या डिफरेंस है? याद नहीं मैम, फीचर क्लास में हम लोग मतलब पॉइंट उनको खुद नाम एलोकेट करते हैं और उसको हम लोग अपने अकॉर्डिंगली नाम भी दे सकते हैं और उसको नंबरिंग भी अपने अकॉर्डिंग। क्या हम शेप फाइल में नहीं दे सकते नाम अपनी मर्जी से? दे सकते हैं। तो फिर लेकिन मैम एट्रीब्यूट्स नहीं शेप फाइल में दिए जा सकते, लेकिन आई थिंक फीचर में दिए जा सकते हैं एट्रीब्यूट्स। हमने शेप फाइल में कोई एट्रीब्यूट नहीं दिया था। आप लोगों के पास अपने लैपटॉप तो है ना इस वक्त सबके पास, जिन्होंने काम किया था? यस मैम। तो वो खोल के देखिए, उसमें शेप फाइल के अंदर क्या एट्रीब्यूट नहीं है? मैम एट्रीब्यूट टेबल होते हैं मैम, होते हैं ना। तो फिर फीचर क्लास और उसमें क्या डिफरेंस है? फीचर क्लास ये है कि जो डेटाबेस के अंदर बनती है शेप फाइल, उसको फीचर क्लास कहते हैं। नहीं, जो डेटाबेस के अंदर बनती है उसको फीचर क्लास कहते हैं, और नॉर्मली उसको जो डेटाबेस के ग्राउंड के अंदर बाहर बनती है उसको हम शेप फाइल कहते हैं। यस मैम। फीचर क्लास के साथ डेटाबेस के अंदर जो हायरार्की है वो क्या है? हायरार्की की बात कर रही हूँ। ये लास्ट क्लास में जो पेपरों से पहले ये लास्ट क्लास में यही बताया था मैंने आप लोगों को, और आप लोगों से बनवाई भी थी मैंने डेटाबेस। सबसे पहले क्या आता है? डेटाबेस, उसके बाद फीचर डाटा सेट,
फीचर डाटा सेट के बाद फीचर लेयर के बाद फीचर क्लास। मैम एक बार फिर रिपीट कर दें, डेटाबेस के बाद डेटाबेस के बाद आती है फीचर डाटा सेट, जिसके अंदर डिफरेंट डाटा सेट हो सकते हैं। डाटा सेट से मुराद आपका रास्टर भी हो सकता है और वेक्टर भी हो सकता है। आपके अंदर आपका क्या कहते हैं टोपोलॉजी भी हो सकती है, नेटवर्क एनालिटिक्स टूल भी हो सकता है, डिफरेंट टूलिस्ट भी काम, एनोटेशन भी हो सकती है। डाटा सेट होता है। डाटा सेट के अंदर आते हैं फीचर लेयर। जो लेयर है वो हमेशा वेक्टर की होगी। और लेयर के बाद आती है फीचर क्लास। फीचर क्लास का मतलब क्या है? आपकी शेप फाइल जो दो चीजें कंटेन करी होती है लेट लॉन्ग के अलावा, एक आपकी ऑब्जेक्ट मतलब ज्योमेट्री और दूसरे आपके एट्रीब्यूट। क्लियर है? जी मैम। अब आप लोग अपना ArcGIS खोलें और उसके अंदर देखें जो डेटाबेस लास्ट टाइम बनाई थी वो किसमें बनाई थी आपने? पर्सनल बनाई थी या फाइल बनाई थी? सॉफ्टवेयर तो नहीं खोलना भूले ना, उसको चलाना तो नहीं भूल गए? मैम लैपटॉप नहीं है मैम। जिनके पास था क्यों? इनको यकीन नहीं था शायद यूनिवर्सिटी दोबारा चलेगी, क्लासेस होंगे, इसलिए आपको पता है कि ArcGIS खुद कभी भी अनइंस्टॉल नहीं हो सकता। अनइंस्टॉल करने के लिए भी उसे 2-3 जगह से इंस्टॉल करना पड़ता है। अच्छा तो एक मिनट, पहले मुझे बता ये आवाज आती है कि नहीं? बल्कि मुझे बताएंगे? जी मैम। मैंने आपसे क्या पूछा है? मैम अपने ArcGIS के अंदर क्या किस 2 चीजों के ऊपर हम काम कर रहे थे? मैम क्या थी? फीचर क्लास। किन 2? उसके अंदर डिफरेंट आगे से उसके क्या कहते हैं चीजें है ना, एक पैकेज फॉर्मेट थे ना, पैकेज है ना। हम 2 के ऊपर काम कर रहे थे। किन 2 के ऊपर काम कर रहे थे? मैम ज्योमेट्री एट्रीब्यूट पर। आर्क कैटलॉग के ऊपर और आर्क मैप के ऊपर। जी मैम। याद है? वो तो आर्क कैटलॉग के अंदर क्या? जी जी मैम कैटलॉग पे तो हम उसका सेटअप बनाते हैं और उसको आके दूसरे पे आके हम उसको ये तो नहीं ना भूले। नहीं मैम। जब हम ऑन कर लेते हैं आर्क मैप, हमने शेप फाइल बना ली। जी अब मैम। उसको हमने आर्क मैप में ऐड कर लिया। फिर हम क्या जी करते मैम। हैं? डिजिटाइजेशन कैसे शुरू करते हैं? डिजिटाइजेशन अगर मैंने शुरू करनी है तो कैसे करेंगे? मैम शेप फाइल को उधर ले जाते हैं, उधर से फिर हम उसको मैं नहीं बताऊंगा। क्या करते हैं? गाइस सीरियस हो जाओ यार। मैम वो मैप पे आके हम उसको फिर ओपन करके वहां पे मैम शेप फाइल को फिर हम लोग line इंसर्ट polygon- करते हैं मैप पर, उसके बाद फिर हम लोग उसको कोऑर्डिनेट्स उसके देते हैं। वो जो हम आर जियो कैटलॉग में शेप फाइल हमने बना ली। आर कैटलॉग में शेप फाइल बनाने से मुराद हमने उसका नाम दे दिया, हमने उसकी टाइप दे दी, हमने उसके रेफरेंस सिस्टम दे दिया। उसके बाद उसको ऐड किया आर्क मैप के अंदर। फिर हम क्या करते हैं? मैम उस पे फिर ड्रा करते हैं जो भी चीज ड्रा करते हैं। आर्क मैप मैम, उसको आर्क मैप में फिर हम ओपन करते हैं उनको। ओपन करने के बाद क्या करते हैं? ओपन कर ली फिर मैम उसको फिर हम उस पे वो डिजिटाइजेशन मैम जियो रेफरेंसिंग करते हैं। मैम जियो रेफरेंसिंग कहते हैं ना वेक्टर उसकी, की उसके जियो बाद रेफरेंसिंग मैंने आपको नहीं सिखाई, मैंने आपको रास्टर की सिखाई थी, इमेज की सिखाई थी। हाँ जी डिजिटाइजेशन। ठीक है, वेक्टर की इतनी आसान नहीं होती। वेक्टर की मैंने आपको नहीं बताई थी। वेक्टर के अंदर हम सबसे पहले एक टूल बार से हम एडिटिंग की या एडिटर वाली टूल बार खोलते हैं, याद है? जिसमें हम स्टार्ट एडिटिंग, स्टॉप एडिटिंग, वो ऑन करने के बाद स्टार्ट एडिटिंग की और जो फीचर जो इमेज है नीचे उसके ऊपर से ट्रेसिंग शुरू कर दी। जी मैम। है ना ये काम? और ट्रेसिंग करने के बाद उसका फॉर एग्जांपल हमने उसका नाम दे दिया, उसकी टाइप दे दी, मेजर रोड है, प्राइमरी रोड है, सेकेंडरी रोड है, उसका नाम क्या है, ये चीजें दे दी।
अब मैंने आपको यही काम डेटाबेस में भी सिखाया था। डेटाबेस में भी हमने ये काम कर लिया, फीचर क्लास हमने बना ली या हमने इंपोर्ट कर ली। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का तो कंसेप्ट आपको पता होगा। जी मैम। ठीक है, इंपोर्ट कर ली। इंपोर्ट करने के बाद उसके अंदर काम करना था, जो कि लास्ट में मैंने आपको इतना बता दिया था। आगे हमने कहा था हम टोपोलॉजी पे काम करेंगे, टोपोलॉजी कैसे बनाते हैं। जी मैम। ठीक है, टोपोलॉजी अगर बनानी हो, टोपोलॉजी बेसिकली क्या है? फीचर्स, फिजिकल फीचर्स। मैम उसके फीचर फीचर का मैथमेटिकल मैथमेटिकल हाँ जी, मैथमेटिकल रिलेशन है। लेकिन जर्नली जो हम क्या कहते हैं बताते हैं, या जो जर्नली कॉन्सेप्ट है वो ये है कि फीचर्स का आपस में रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप बिटवीन फीचर, ईच फीचर कि एक फीचर का, ये पॉलीगॉन की फाइल है तो पॉलीगॉन के अंदर एक फीचर का दूसरे फीचर के साथ क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, जी। ये कौन सा डाटा, ये किसका व्यू है? ए के खान को ना, अब्दुल करीम खान। यस मैम। मैंने बड़ा सही से समझा। ये कौन सा डाटा है, कौन सा है ये बेटा आपका? भक्कर का? कौन सा? यहाँ पे भक्कर क्यों लिखा हुआ है? न्यू भक्कर इमेज। ये जो इसने नाम दिए हुए हैं, हाउसेस, स्कूल, ये क्या है? मैम ये वो फीचर क्लास है ना मैम, फीचर क्लास फिलहाल ये फीचर क्लास ही है मैम। इस तरह का तो मैंने भी बनाया हुआ है। हाँ जी, तो मैं इसी की बात ही कर रही हूँ। ये क्या है? ये जो इसने नाम दिए हुए हैं, हाउस लिख के, हॉस्पिटल लिख के, स्कूल लिख के, ये क्या है? ये एट्रीब्यूट है। सही हो गया। ये क्या है? एट्रीब्यूट है। आप लोगों ने लास्ट में जो डेटाबेस बनाई थी तो उसके अंदर मैंने बताया था टोपोलॉजी लगाते हैं। आप लोगों में से जिसके पास सिस्टम है, साथ साथ में अपने सिस्टम पे भी काम करती जाती हूँ, आपको दिखाती जाती हूँ। लेकिन बेसिकली थोड़ा सा टोपोलॉजी का पढ़ ले, फिर मैं आपको अपना सिस्टम शेयर करती हूँ। ठीक है मैम, आज हम बस ये पढ़ रहे हैं जो आप कर रहे हैं काम, हम अगले फ्राइडे से। अच्छा चलें, आज थोड़ा पढ़ लेते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में फिर आपको डबल काम करना पड़ेगा, फिर ना मुझे कहना। ठीक है मैम। बाकी क्लास से भी पूछो, बाकी क्लास एग्री? जी मैम ठीक है। जी ने कह दिया तो फिर ये नजर आ रहा है सबको? यस मैम। टोपोलॉजी का ये मैंने ना आपकी दफा ये जो लेक्चर बनाया है ना, इसमें थोड़ा बहुत लिखा भी आवाज थोड़ी कट रही है। जाके क्या क्रिएट करना है। ये जो फॉर्मेट है ये कौन सा है? मैम सॉरी, रिपीट कर दिया, आपकी आवाज कट गई है। आपकी आवाज कट रही है। अब आ रही है आवाज? जी अब आ रही है। यस मैम। ये अब की दफा ये जो लेक्चर है ना, जो मैं अब आपसे शेयर करूंगी, ये टोपोलॉजी वाला, उधर ख्याल हो गया, उससे के ड्राफ हो गया, मैं उसको पकड़ा, उसको जो मैंने आपको अब शेयर करूंगी टोपोलॉजी वाला लेक्चर, वो इस तरह है कि आपको नीचे डायग्राम बनी हुई है, मतलब नीचे स्क्रीनशॉट लगे और ऊपर लिखा हुआ है कि कहाँ पे राइट क्लिक करना है, कहाँ पे लेफ्ट क्लिक करना है और कहाँ पे जाके क्या बनाना है। ठीक है, रूल्स क्या होते हैं, रूल्स क्या होते हैं, रूल्स किस तरह बनाते हैं, रूल्स में करते क्या है।
अगर हम बात करें पॉलीगॉन की, तो उसमें कौन कौन से रूल्स हो सकते हैं? अगर दो पॉलीगॉन है उनका आपस में कोई रिलेशनशिप डिफाइन करना, तो कौन कौन से हो सकते हैं? ओवरलैप ना करें हाँ जी, और उसमें कोई स्पेस मैं ओवरलैप गैप, गैप, हाँ जी, ओवरलैप हो सकता है, गैप हो सकता है, और यूनियन हो सकता है मैम इन दोनों। रिलेशन। देखिए यूनियन जो है वो एक टूल है, मैं रिलेशनशिप की बात करती हूँ। और मैं पहले से सोच कर आया था कि इंशाल्लाह एक केस पकड़ना है। बड़ी प्लानिंग, अच्छी प्लानिंग थी कि पहले से सोच के आए थे कि बताएं किसको सपोर्ट करें। पूरे लेसन में ये किसका चल रहा है? मैम किसी स्टूडेंट का उसने नाम चेयरमैन साहब का दिया। ये कौन अच्छा बच्चा है? अल्लाह का नेक बंदा है। मैम ये 48 है। यार इल्जाम नहीं लगाओ ऐसे किसी पे, पहले कंफर्म कर लो। पता नहीं अब ये कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। भाई आपको सारा पता है कि कौन है। जो कर रहा है ना उसको करने दें, ठीक है? जिसने डिस्टर्बेंस करनी है वो करने दें उसको। आप लोग अपना पढ़ लो। आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि जो तंग कर रहा है या नहीं कर रहा। मैम हर लेक्चर में ऐसा करते हैं मैम, कम से कम बंदा सीरियस तो हो जाता है कभी तो। जो बच्चे ऐसा करें ना उनको बस इतना है कि टीचर का एहतराम कर लिया करें। आपस में आप जिस तरह मर्जी करें, तो अगर टीचर बैठा हो ना तो थोड़ा सा उसका रिस्पेक्ट उसको दे दे। इससे टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी इज्जत कम हो जाती है। अच्छा, ये मैं लेक्चर आपसे शेयर कर देती हूँ जिसके अंदर ऊपर रूल्स भी लिखे हुए हैं, ठीक है? रूल क्या काम करते हैं ये भी लिखा हुआ है, और नीचे बनाना कैसे है उसको वो भी लिखा हुआ है, ठीक है? मैंने आपको लाइन, जो आपका रोड का काम है, रोड के अंदर कौन सा एरर होता है ज्यादातर? अलाइनमेंट का मीट नहीं कर रहा होते, टाइमिंग का ये होता है एरर। मीट नहीं होता है उसकी या बल्कि मैम वो कर्व नहीं, स्मूथ कर्व नहीं बनती है, एजेस बन जाते हैं। नहीं स्मूथ कर्व क्यों नहीं बनते? हाँ वैसे बनती है मैम, उसकी विड्थ का इशू आ जाता है। मैंने आपको बताया था कि रोड्स के अंदर जो मोस्टली एरर रहता है वो डेंगल का होता है, जिसको हम कहते हैं अंडरशूट और ओवरशूट। जैसे प्राइमरी रोड को सेकेंडरी रोड के साथ हम अटैच करें तो दरमियान में वो पूरी तरह अटैच नहीं, या तो वो रोड से आगे निकल गया उसका पॉइंट, या वो उससे पीछे रह गया। जी अब मैं कोई शेप फाइल ऐड करती हूँ, फिर मैं आपसे डेटाबेस मैम स्क्रीन शेयर जी करें। जी स्क्रीन शेयर में मैं आपको टोपोलॉजी का ये आपसे कर दिया, मैंने बता दिया। मैं आपको इसको थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ ताकि आपको ये लेक्चर मिले तो आपको पता चले। आपने सबसे पहले क्या करना है, आर कैटलॉग खोलना है, ठीक है? और कैटलॉग में आपने डेटाबेस बनाई हुई है, डेटाबेस के अंदर फीचर डाटा सेट भी बना हुआ है। फीचर डाटा सेट के अंदर आपके पॉइंट लाइन पॉलीगॉन वाले जो आपने ऑलरेडी अपने प्रोजेक्ट में बनाए हुए थे वो यहाँ पर ऐड कर लिए। यार ठीक है, जी क्लियर है? इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करके न्यू में जाना है, और न्यू में जाके जैसे आपकी आ रही होगी फीचर क्लास, उसके नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा टोपोलॉजी। आपने उस पर क्लिक करना है, नई टोपोलॉजी क्रिएट हो जाएगी। नई टोपोलॉजी क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट पे जाना है।
नेक्स्ट में जाके आपने उसका कोई भी नाम रख देना है। नाम रखने के बाद मैं आपको अभी सिर्फ स्टेप बता रही हूँ, उसके आगे आपके जितने भी वेक्टर डाटा सेट है ना वो सारा आ रहा होगा। पॉइंट के ऊपर आपने नहीं लगानी, क्योंकि पॉइंट में कोई रिलेशनशिप डिफाइन नहीं कर सकते, फीचर टू फीचर है। मतलब पॉइंट का दूसरे पॉइंट के साथ डिस्टेंस होगा ही होगा, या पॉइंट के ऊपर एक और पॉइंट लगा ही होगा तो उसके कैरेक्टरिस्टिक चेंज ही होंगे, लेकिन लाइन और पॉलीगॉन के अंदर रिलेशनशिप डिफाइन किए जा सकते हैं। ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल सबसे पहले काम करना है पॉलीगॉन के ऊपर। पॉलीगॉन सिलेक्ट किया तो वो आगे रूल आपको दे देगा कि कौन सा रूल अप्लाई करना है। आपने जो भी अपने काम, आपको जो प्रोजेक्ट दिया हुआ उसके अंदर आपने काम करना है एक ओवरलैप का और एक गैप का। ठीक है, ओवरलैप पे जब आप काम करेंगे तो आपने ये देखना है कि कोई फीचर दूसरे फीचर के साथ, जैसे अभी अब्दुल करीम ने जो डाटा दिखाया उसके अंदर ये था कि उसका एक हाउस दूसरे हाउस के साथ किसी की बाउंड्री अंदर तो नहीं आ रही। ऐसा रियलिटी में पॉसिबल नहीं है कि एक घर बनाओ दूसरे घर की बाउंड्री उसके अंदर आ रही हो, या उसके घर की दीवार दूसरे घर के अंदर आ रही है। मैम आपकी आवाज में मसला आ रहा है थोड़ा सा, एग्जिस्ट नहीं करता। ये रूल आपने चेक करना है। गैप का ऐसा नहीं होता। अब आ रही है? जी मैम आप सही है। मैम स्क्रीन आप नहीं लोगों आ ने रही। रूल अप्लाई करने हैं। हाँ जी, मैंने स्क्रीन खुद ही बंद किया। आपने जो दो चीजें पॉलीगॉन में देखनी है, एक आपकी क्या है ओवरलैप और एक गैप। जो भी अब्दुल करीम ने अपना डाटा दिखाया उसके अंदर आपने देखना है कि फॉर एग्जांपल आपके पास सबके पास अपना डाटा होगा, आपने ये देखना है कि कौन सा फीचर दूसरे फीचर के साथ गैप का तो नहीं प्रॉब्लम आ रही। हाउस के जो भी अभी कंस्ट्रक्शन दिखाई है उसमें 7-7 घर है, जैसे लाहौर के अंदर 90% 7-7 घर है। गांव के अंदर वो भी बहुत स्कैटर फॉर्म में ऐसा होता है कि 2 घर एक जगह पे हैं, 10 घर एक जगह पे। यस मैम। और एक आपने किस किस का करना है, सॉरी दोबारा बताओ। एक गैप का और एक ओवरलैप का। ओवरलैप। और दूसरा आपने रोड नेटवर्क पे करना है डेंगल का। जी ये मैं आपसे फाइल शेयर कर देती हूँ, नीचे स्क्रीनशॉट्स लगे हुए हैं और ऊपर लिखा हुआ है राइट क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके कौन सा रूल अप्लाई करना है। ये 3 रूल के मैंने नाम आपको बता दिए, उसमें से सर्च कर लेना। ठीक है, और उसको ऐड करके उसके बाद आरजीएस में ले आना, और आरजीएस में लाने के बाद उसके ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट एडिटिंग करनी है, और स्टार्ट एडिटिंग करके उसके ऊपर ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आपने काम शुरू कर देना। अभी तक का कोई मसला जो आज थोड़ा सा टोपोलॉजी का पड़ा है? नहीं मैम आ गया समझ। मैम वो फाइल शेयर कर दीजिएगा। प्रैक्टिकली और फाइल मैं शेयर फाइल कर अभी दें, आपको मतलब पढ़ेंगे ना मेल कर तो देती फिर ज्यादा बेहतर। मैम काइंडली सारी कर दीजिएगा, ये पिछली भी पढ़ी हुई है, ताकि हम एक दफा थॉरली पढ़ लेंगे तो समझ आ जाएगी फिर से। जी बिल्कुल मैम। फिर अगर ऐसे आप अच्छे बच्चे होते तो जी मैम इंशाल्लाह आपसे पढ़ लेंगे। नहीं मैम हम कोशिश करेंगे। अब आप लोगों में से कितने बच्चे हैं जिनके पास लैपटॉप नहीं है? मेरे पास मैम वो एब्सेंट है, 1-2 लड़के, 2-3 लड़के हैं। तो फराज है ना? हाँ फराज, आप कैसे काम करेंगे? ये कोड 31 रोल नंबर मुझे नहीं पता। आप लोगों ने कैसे काम करना है या कैसे सीखना है? आप अपने किसी ग्रुप मेंबर के साथ अपनी ये क्या कहते हैं शेयर करेंगे, या मैं आपको साथ करूं? मैम वो मैं उसके साथ कर लूंगा, गुलाम को उसके साथ। चलिए आप कर लेना, लेकिन आपने सीखना कैसे है? मैम एक और भी क्लास कर लो, उसके पास भी नहीं है। क्या नाम है? सुलेमान है वो, उसको काफी प्रॉब्लम है। किस चीज का, लैपटॉप का या नेट वगैरह का भी? जी मैम वो लैपटॉप का है इशू।
तो आप में से कोई वॉलंटियरली उसके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करके या किसी तरीके से उसको थोड़ा बहुत सिखा दे। आप लोग कौन सा वर्जन यूज कर रहे थे? 10.7.1। ठीक है, आप में से किसके पास सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है? सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, बस सॉफ्टवेयर से मुराद सेटअप। यस, किसके पास है? मैम मेरे पास पड़ा हुआ है सेटअप। आप काइंडली अपनी क्लास वालों जुवेरिया से शेयर करते हैं। ओके मैम। ये कब तक हो जाएगा? मैम मुझे करना नहीं आता शेयर कैसे करते हैं, मैं किसी से पूछ के कर दूंगा शेयर। शेयर सिर्फ आपने ये करना है कि आपने जीमेल का अकाउंट है? यस मैम। एक आपका जहाँ पे भी डाटा सेट पड़ा होगा ना, उसकी जो फाइल बनाना और उसमें जाके जीमेल में जाके अटैच करके उसको लिंक शेयर कर दीजिए, वो खुद ही डाउनलोड। चलिए ओके मैम। या आप किसी और से पूछ रहे हैं या मैं फिर आपका कर लेना, मैं आपको बता दूंगी, बस आपने उससे सॉफ्टवेयर शेयर करते हैं। ओके मैम। मैं एक डाटा ऑन कर लूँ तो फिर मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करवाती हूँ ArcGIS की, या आपने टोपोलॉजी बनानी कैसे है। अब आप में से किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लो, तीन मैं अपना डाटा क्रिएट कर लूँ जरा आप लोगों के लिए। आप डाटा क्रिएट वो डेंगल का बता दें। डेंगल डेंगल होता है सिंपल, जैसे दो लाइन फीचर जो है वो आपस में कनेक्टेड ना हो, नोड जो एंड वाली है वो ओपन हो, वो किसी के साथ कनेक्टेड ना हो। अंडरशूट और ओवरशूट वो भी ये होता है। अंडरशूट का मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल एक रोड मेन रोड जा रही है और एक सेकेंडरी रोड मेन रोड से आके प्राइमरी रोड से मिल रही है, लेकिन वो एग्जैक्टली उसके पॉइंट के ऊपर जाके मैच नहीं की, उससे थोड़ा सा पीछे है, 1 मीटर पीछे जाके रुक गई है, तो वो अंडरशूट का एरर है। अगर वो उससे 1 मीटर बियॉन्ड जाके रुक गई, आपने क्लिक कर दिया है, तो वो ओवरशूट है। कनेक्टेड होनी चाहिए ना प्राइमरी के साथ, वो जाके एग्जैक्टली उसके साथ मैच हो। जी मैम। जी इसके अलावा कोई अटेंडेंस सही था, आपने ले ली है? सही है अभी के नहीं? मैम तारिक ले ले। मैम आप वीडियोस हो रही है? हाँ जी।
So मैम लास्ट टाइम क्लास के अंदर आपने बहुत डाटा कलेक्शन जो सैटेलाइट के थ्रू होती है आप बताते वक्त बताया था एक बात कि सैटेलाइट जो है वो दिन में 10:28 पे डाटा कलेक्ट करते हैं हाँ जी, हाँ जी। और उस वक्त आपने रीजन बताई थी कि शैडो ऑफ सन इज मिनिमम होता है उस वक्त। हाँ जी। मैम ये हाँ आपने जी। कहाँ से बताया था मुझे जरा काइंडली बता दें, मुझे मिल नहीं सका उसके बाद कभी भी। एक्चुअली ये हर सैटेलाइट के साथ नहीं होता। ये मैंने आपको एक जनरल एग्जांपल, बल्कि जनरल एक है कि जो सैटेलाइट की 2 टाइप्स हैं, पता है? पैसिव और एक्टिव। बता दें मैम। 2 सेंसर्स होते हैं, एक एक्टिव सेंसर है, एक पैसिव सेंसर है। जो सैटेलाइट के अंदर सेंसर है ना, या तो वो अपनी लाइट के थ्रू एक रेज फेंकते हैं और वो डाटा कैप्चर करते हैं, और एक होते हैं जो सन के थ्रू करते हैं। जब सूरज की रोशनी होगी तब भी डाटा कैप्चर होगा। जो सूरज की रोशनी के ऊपर डिपेंडेंट, जो सनलाइट पर डिपेंडेंट होते हैं, उनका तरीकाकार या उनकी डिजाइनिंग ऐसी होती है कि वो उस वक्त डाटा कलेक्ट करें जब उस एरिया का कम से कम शेडो हो। तो पाकिस्तान में 3 सैटेलाइट ऐसे हैं जो उस टाइम पे गुजरते हैं। बाकी तो आपको देखोगे कि आपकी बिल्डिंग हाइट इतनी है कि वो शेडो कवर करेगा ही करेगा, लेकिन कोशिश ये करते हैं कि जब पूरी कंट्री या पूरी दुनिया का उन्होंने डिजाइन करना हो तो इस तरह उनका पाथ डिफाइन करें पाथ को कि वहां पर मिनिमम वो शेडो हो वहां पर। ये शेडो के ऊपर आप सैटेलाइट का ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो मैं आपको रेफरेंस भेज दूंगी। किसने क्वेश्चन किया मुझे ना आप मैसेज या मुझे कर देना या मुझे याद करवा देना, मैं आपको वो लिंक शेयर कर दूंगी, उसकी डिटेल सारी। सही हो गया। मैं मुझे मैं हारून बात कर रहा हूँ, हारून फरीद। तो मैं सीआर के थ्रू मैम आपको जो है मैसेज कन्वे कर दूंगा। हाँ बिल्कुल तो कर मुझे सेंड कर दीजिए। थैंक यू। हाँ जी, मुझे मैं आपसे मैम अटेंडेंस ले लें। तारिक ले रहा है, तारिक को आज लगाए अपनी रिश्वत लगानी है, बूटी लगानी, जो भी लगानी है। मैम हम उसको दवाई दे सकते हैं बस। अब तो आप लोग दुआओं में ही चलोगे। ये दुआ भी मैम लगा दे। तारिक ले लेता है, लगा देता है, क्या हो गया? मैम अगर उसने हमारी ना लगाई फिर इतना भी बुरा सानिया तारिक पे। एक बच्चा तारिक आप रिपीट करें, आपकी आवाज कट रही है। मैम आप खुद लगा दें प्लीज। अच्छा मैं लगा दूं। अच्छा चले मैं लगा दूं। अब वही बंदा बोले, मैं बोल के ले लेती हूँ। प्रॉमिस हम वही बोलेंगे जो होंगे, प्रॉमिस। अब मेरे पास लिस्ट आ जाएगी। रोल नंबर 1। यस मैम। रोल नंबर 2। प्रेजेंट मैम। रोल नंबर 3। प्रेजेंट। 4 5 6 7 यस मैम प्रेजेंट। 8 प्रेजेंट। 9 जी मैम। 10 प्रेजेंट। 11 12 प्रेजेंट मैम। 13 5 सोया रे अब। मैम ये आप आया है। हाँ इसको सोया रहने दो। 13 14 प्रेजेंट मैम। 16 15 नहीं, आपका तो 16
17, Present. 18, 22 की प्रॉक्सी लगाओ 19, 20, Present. 21, Yes, ma'am. 22, 23, 27, Present, ma'am. 28, 29, प्रेजेंट मैम 30, Yes, ma'am. 31, Yes, ma'am. 32, Yes, ma'am. 33, 34, Present. 35, 36, 37, मैम 37 प्रेजेंट है Present, ma'am. मैडम वीडियो बंद कर दें 5-10 मिनट के लिए अटेंडेंस के लिए तो कर दें 38, Present, ma'am. 39, Yes, ma'am. 41 है सॉरी 41, 41, ma'am. 41 present. 42, Yes, ma'am. 42 present, ma'am. अच्छा जी 43, 44, 45, प्रेजेंट मैम 46, 48, प्रेजेंट मैम 46 48 present, ma'am. एंड जो आपके दूसरी क्लास है 08 हाफिज वकास और तलहा इस्माइल एंड फैसल शहजाद Yes, ma'am. 2015-28, ma'am. जी और मुझे सिर्फ 1 मिनट दें मैं आपका डाटा प्रिपेयर कर लूँ फिर मैं आप लोगों को ना स्क्रीन शेयर करूँगी रोल नंबर 5 अब मैम आप भी 46 की भी लगा दीजिए मैम 46 46 कौन है मैम मैं हूँ 46 में मेरा माइक बंद था मैंने आपकी लगा दी है चलिए अल्लाह ठीक है बता के जाया करो यार आप हेलो मैं स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ आपको ये डेटाबेस मैंने बना लिया डेटाबेस के अंदर मैंने रोड जो है एक शेप फाइल मेरे पास पड़ी हुई थी इसको मैंने इंपोर्ट करवा लिया एज अ फीचर क्लास सही है मैं जुम्मा पढ़ लूँगा फिर मैं क्या नाम है
मैम जुम्मा पढ़ने जाना है, बस कर दें, नहाना भी है अभी। पढ़ने जाना है बस में अभी जो है ना, मैं 10 मिनट्स दे दें अभी। 1 बजे तक क्लास है, मैं आपको पौने 1 बजे तक ठीक कर देती हूँ। 10 मिनट्स ओके मैम, थैंक यू। ये अब आपको नजर आ रही है स्क्रीन? हो रही है मैम। ये आर कैटलॉग है। आर कैटलॉग के अंदर बैक पे मैंने क्या किया, ये मेरे पास शेप फाइल थी, जैसे मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करके न्यू पे जाके एक डेटाबेस बना लिया। मैंने फिलहाल पर्सनल बनाई है, आप फाइल भी बना सकते हो, ठीक है। उसके अंदर जाके मैंने एक डबल क्लिक करके न्यू पे जाके फीचर डाटा सेट बनाया। फीचर डाटा सेट मैंने बता दिया क्या काम करता है। फीचर डाटा सेट के अंदर जाके मैंने जो बाहर रोड था, ये शेप फाइल थी, ये वाली शेप फाइल, उसको इंपोर्ट करवा लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आके आपने राइट में यहाँ पे अगर आपके फॉर एग्जाम्पल मल्टी लेयर्स पड़ी हुई हैं तो न्यू पे गए, ये आ रही है आपकी टोपोलॉजी, लिखा हुआ है। यस मैम। मैम टोपोलॉजी पे क्लिक किया, ये पेज आएगा। यहाँ पे आपने डायरेक्ट नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे आपने जो भी उसका नाम रखना है वो आप रख सकते हो। जी जी, या फिलहाल मैं इसका टोपोलॉजी रहने देती हूँ। नेक्स्ट, यहाँ पे आपने जिस पे इसको सिलेक्ट किया और नेक्स्ट कर दिया, ये नेक्स्ट। यहाँ पे आगे ऐड रूल, कौन कौन से रूल रोड के ऊपर लग सकते हैं। मैंने आपको कहा है कि सिर्फ आपने डेंगल वाला लगाना है, ये मस्ट नॉट हैव डेंगल। ये अंडरशूट का है, ये ओवरशूट का है। ओके, और ये नेक्स्ट कर दिया, यहाँ पे जाके फिनिश कर दिया। अब ये इसमें मैम आपकी आवाज कटती है। मैम यहाँ कोई मसाला है, आपकी मैं आवाज कर कट रही है। फिलहाल बता नहीं रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, यहाँ पर आपने, मैं बोलूंगी तो आएगी ना, मैं बोलूंगी तो आएगी ना। यहाँ पर आपने सिंपल टोपोलॉजी को ऐड करना है, ठीक है। आर्क दिया इसके अंदर, आर्क मैप के अंदर ऐड किया, या आपसे ये पूछेगा कि आपने साथ इसकी टोपोलॉजी को भी उसके शेप फाइल को भी ऐड करना है या फीचर क्लास को भी ऐड करना है। आप कहते हैं ये आ गए, ये इतने एरर है इसके अंदर। मैम आपकी स्क्रीन नहीं शेयर कैटलॉग वाली स्क्रीन हमें शो हो रही है। एक मिनट, दोबारा शेयर करती हूँ जी। शेप टोपोलॉजी बनाना आ गई आर कैटलॉग में। टोपोलॉजी का पता चल गया मैम। यस मैम, टोपोलॉजी बनाना आ गई। ठीक है, अब मैं आपको आर्क जीआईएस में उसको ऐड करवाना बताती हूँ। अब स्क्रीन शेयर हो रही है, आर्क मैप शेयर हो रहा है? जी मैम, हो रहा। ठीक है, यहाँ पर आए, यहाँ पर आके टोपोलॉजी पे जो मैंने बनाई है उसके ऊपर सिंपल क्लिक कर दिया, ये ऐड किया, और इसने लिखा हुआ कि जो आपकी टोपोलॉजी जिस पे बनाई है क्या उसके साथ जितनी फीचर क्लासेस हैं क्या सबको ऐड कर दूं। मैंने कहा यस। ये डेंगल्स के एरर है, नजर आ रहे? ये जो रेड डॉट है ना, ये सारे एरर है। अब मैं आपको ये वाला, फॉर एग्जांपल ये वाला एरर दिखाती हूँ। ये देखें, ये अंडर है, नजर आ रहा है? यस मैम, आ गया। कनेक्टेड नहीं है, ये कनेक्टेड नहीं है, ये अंडरशूट का एरर है। आपने स्टार रेटिंग की, और टूल बार में जाके यहाँ पे जो आप राइट क्लिक करके टोपोलॉजी की टूल बार आपने ऑन कर लेनी है।
मेरी फिलहाल ऑन है, आपने अपनी ऑन कर लेनी। मैम ये हमें समझ तो आ गया, लेकिन हम नेक्स्ट लैब में ये साथ साथ कर लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये मैं आपको काम दूंगी नेक्स्ट क्लास में, आपके पास जो डाटा है आपने जो क्रिएट किया हुआ है उस पर करके आना है। नहीं मैम ऐसे नहीं होगा, हम भूल जाएंगे फिर फायदा। क्यों भूल जाओगे मैम? ऐसे हम साथ साथ करते तो फिर स्क्रीन ओके मैम स्क्रीन शेयर आपसे इसीलिए कर रही हूँ, और आपको मैं वो लेक्चर जो मैंने पहला बनाया है वो इसीलिए इस तरह बनाया है कि आपको एक एक चीज का पता चले कि कहाँ पे क्लिक करना है, जो मैंने आपको भी वर्ड फाइल दिखाई थी। ठीक है, ये इसके अंदर लिखा हुआ है कि कितने एरर है, 617 एरर है। माशाल्लाह। हाँ ये नजर आ रहे? यस मैम। ये फीचर आईडी दी हुई है कि कौन कौन सी फीचर आईडी पे एरर है। अल्लाह, जितने आपने एरर है वो सारे रिमूव करने हैं। मैम ये डायरेक्ट रिमूव नहीं हो सकते किसी एक ऑप्शन से? डायरेक्ट मतलब नहीं, मतलब हम कह रहे हैं रिमूव हो सकते हैं, लेकिन इतनी जल्दी मैं आपको बताऊंगी नहीं। हम देख लेंगे ट्यूटोरियल से। आपको नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलता। इतना क्लियर हो गया? यस मैम। ये नजर आ रहा है, ये थोड़ा सा आगे है। यस मैम। इसको रिमूव करना है। फिलहाल नेक्स्ट क्लास तक आप सिर्फ टोपोलॉजी बना लो और एरर देख लो, इतना ही कर लो तो काफी है। ठीक है मैम। ठीक है, ये मैं आपसे आज की क्लास होने वाले हो गए हो सारे, पता नहीं अभी फिलहाल तो ये गुलाम हुआ था ना। हाँ ये तो रोने वाला हो गया, मुझे बाकियों की हालत का नहीं पता। मैम बाकी सो बाकी चले गए, गंभीर हो रहे हैं। चले अभी फिलहाल मैं आपसे ये लेक्चर भी शेयर कर देती हूँ सईद के साथ और तारिक के साथ, और बाकी जो है आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास तक। सॉरी मगरिब की अज़ान सुना रहे हैं तो टाइम होगा तो सुनाई जाएगी। अगर मैं सुना भी दूंगी माशाल्लाह से, अभी होनी है जोहर की अज़ान, वो मगरिब समझ के खोल लो रोजा। मैं नहीं बताऊंगा, तो कोई पूछ भी नहीं रहा। अभी होनी है ना, तो मगरिब समझ के खोल लें जिन्होंने खोला अपना रोजा। पक्का करना सीमट लगा के वो खोल ले अपने। तरावियां पढ़ने लगे मैम जुम्मे के बाद। हाँ तरावियां शुरू कर दो। क्या कर ले यार आपको हाफिज हूं, मैं पढ़ा रहा हूं। अभी मैम ये मस्जिद से ही ऑनलाइन है, कई बच्चे तो वो तरावियां पढ़ाते पढ़ाते फिर इधर आ गए थे। इनकी तरावियां यार मौलवी साहब चले गए आपके कि नहीं? ये मौलवी साहब है आपके? मुझे ये बताओ तरावियों में कितनी रखते पढ़ते हो आप लोग? मैम 20। मैंने कहा 12। मैम वो 8 पढ़ते हैं, 8 उसके बाद टाइम भी तो हो जाता है। मैंने ये भागा था 8 पढ़ के। आप लोगों में पढ़ के भागा था। कितने लोग पढ़ते हैं? मैं कितने लोग पढ़ते हैं? मैं रोज नहीं पढ़ते मैम, रोज नहीं पढ़ते हैं। सभी पढ़ते हैं। रोज पढ़ता हूँ मैं तो। मैम रोज नहीं, फिर भी भूल जाते हैं। आप लोग आजकल क्या करते हो क्लासेस लेने के अलावा, और क्या रूटीन है? व्हाट्सएप यूज करते हैं। हम लूडो खेलते हैं। मैम लूडो वाकई सारे लूडो खेलते हैं। मैडम ख्याली पुलाव बनाते हैं। मैं आजकल मुस्लिम टाउन जाता हूँ। रोजों में कोई बंदा इस्लामी किताब किसी ने पढ़ी है? कोई हिस्ट्री पढ़, कोई सीरत पढ़ है? मैंने तर्जुमे के साथ कुरान पाक स्टार्ट किया हुआ है। हाँ, कोई इस तरह का काम कर। मैम
सीरत तो नहीं पढ़ रहे लेकिन हिस्ट्री की बुक पढ़ रहे हैं। कौन से अर्तुगरुल गाजी देख रहे हैं? सीजन देख अर्तुगरुल गाजी से कौन सी सल्तनत शुरू हुई थी? उस्मानिया। तब किस एरिया ये इरा की बात है? मैं ये 1200 15 के पास है शायद। 1215 मैम। 91 81 मैम अगर आपने ब्रेकिंग बैड देखी उसकी डेथ के 1 साल बाद उसके बेटे खुलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखी थी 81 में। थोड़ी आप बताएं आप क्या करती हैं? आप लोगों की हिस्ट्री के ड्रामे देखने के बावजूद एक हम नया अपनी हिस्ट्री बनाने लगे। मैम ब्रेकिंग बैड देखिए, वो ज्यादा मजे का। टाइगर फोर्स ज्वाइन कर ले। चले फिलहाल क्लास करते हैं क्लोज, ठीक है? जैसे कि मैंने आपको थोड़ा बहुत जो मैंने रिवाइज करवाया वो और थोड़ा बहुत जो अब पढ़ा है हमने, बिल्कुल थोड़ा सा आज पढ़ा है वो याद रहे। लेक्चर में आपसे सारे पिछले भी और आज का टोपोलॉजी वाला भी शेयर कर देती हूँ। काइंडली नेक्स्ट क्लास में आए तो मुझे आप लोगों ने रिपोर्ट देनी है और हर एक ने बताना है कि आपके कितने एरर निकले हैं पॉलीगॉन के भी और आपकी रोड नेटवर्क लाइन के भी। ठीक है, लाइन में आपने 2 चीजें ड्रॉ की थी, एक कैनाल और एक आपने आई थिंक ड्रॉ किया रोड। और पॉलीगॉन में मुझे याद नहीं है, मैंने आपको हाँ रोड और लाइन का तो ये मुझे याद है लेकिन मुझे पॉलीगॉन याद नहीं है। पॉलीगॉन में मैम हमने एक शेप फाइल थी या 3-4 थी? मैम 3 थी मेरे ख्याल में। ये 3 शेप फाइल्स। जितनी भी शेप फाइल थी उन सब की आपने टोपोलॉजी लगा के एरर देख के आना। नेक्स्ट क्लास में एरर भी रिमूव करेंगे और अगला भी पढ़ेंगे, ठीक है? स्पीड पकड़ लेते हैं, ठीक है? अब किसी का कोई क्वेश्चन है? जी सॉरी, कब कैंसिल होंगी? मुझे समझ में नहीं आई आपने क्या कहा बेटा? मैम ऑनलाइन क्लासेस कब खत्म होंगी? जब आपका कोर्स 7 वीक्स चल रही है और ये पहला वीक है। अभी जो एक नया वो आ रहा है नोटिफिकेशन के 31 में तक इनके पेपर्स लेके इनको फारिग करें। पढ़ोगे तो करेंगे ना। 7 में से पूरे 7 वीक का लेक्चर प्लान लिया कि 7 वीक आपने क्या क्या पढ़ाना है, किस तरह पढ़ाना है, क्या क्या चीजें पढ़ानी है, हर टीचर ने दी है। 7 वीक तो आपकी क्लासेस चलनी है, ठीक है मैम। ये छुट्टियां तो आ जा रही है दरमियान में। जी वो 3-4 होनी है यार, बस हमने पूरा वीक करनी है मैम। नहीं ज्यादा होंगी, होप सो कि या तो फिर आपकी मेकअप क्लासेस रखवा के कोर्स थोड़ा बहुत कंप्लीट करवा दें, ये करेंगे। लेकिन आपका नहीं चलती, लेकिन इतना तो करेंगे ना कि थोड़ा बहुत आपका जो कोर्स है वो तो कवर हो। 7 वीक से 8 वीक के बाद तो आपका पेपर नहीं ले सकते ना। टोटल आपने पूरे सेमेस्टर में 10 क्लासेस पढ़ी हो, चले 16 नहीं तो कम से कम 12-13 क्लासेस तो लेंगे ही वो। और जून से जुलाई से हो रहे हैं। हाँ जी बेटा, जिसने जाना है चला जाए। जुलाई से यूनिवर्सिटी स्कूल रही है तो माइट भी पॉसिबल जून तक आपका प्लान आपका शेयर हो जाए। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है तारिक, आप अपना मुझे ईमेल आईडी जरा दे दे और एक सईद का मेरे पास है। जी मैं ओके मैं अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। ओके अल्लाह हाफिज़। मैं चैट में लिखता हूँ। हाँ जी लिखते मैं कर देती हूँ। बाकी जिसने जाना है वो चला जाए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, थैंक यू बेटा, मुझे मिल गया जी। मैं आपको मेल कर रही हूँ तो आप देख लें। जी मैम।